दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 12 बाय 15 के रूम पर छत का कार्य करवाने का प्लान कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि अपने जो है 12 बाय 15 के रूम पर छत में कितना खर्चा आएगा। तो दोस्तों आप निश्चिंत हो जाइए, मैं आपके जो 12 बाय 15 का आपका और रूम है उस पे छत का कितना खर्चा आएगा पर मटेरियल के हिसाब से दोस्तों एग्जैक्ट जानकारी यहाँ मैं आपको देने वाला हूँ। दोस्तों छत का खर्चा तो खैर मैं आपको बताऊंगा सही, कुछ विशेष बातें छत से संबंधित मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि दोस्तों छत के लिए बेस्ट सीमेंट कौन सा होता है, और एक जो दोस्तों छत में सिलन आ जाती है, पानी टपकता है, तो दोस्तों उस प्रकार की जो समस्या किस कारण से होती हैं, तो कुछ बातें मैं उसके विषय में भी आपको यहाँ बताने वाला हूँ। जिससे कि दोस्तों आप वो जो जानकारी है ध्यान में रखकर अपना छत का कार्य करवा सकेंगे। तो दोस्तों जो हमारे छत में जो मटेरियल लगेगा, ठीक है, वो इस प्रकार से ये मटेरियल है अपना, ठीक है, इस प्रकार से अपना इस मटेरियल जो है छत में लगने वाला है। ये जो मटेरियल है दोस्तों हमें मार्केट से खरीदना पड़ेगा। दोस्तों जो हमारा रूम है, ठीक है, जिसका साइज़ है 12 बाय 15 का, तो ये स्क्वायर फीट में हम इसको देख लेते हैं कि अपना जो रूम है वो स्क्वायर फीट में कितना बन रहा है। तो जैसा दोस्तों ये अपना ये रूम है, ठीक है, इस प्रकार से मैं यहाँ बना देता हूँ, आप अच्छी तरह समझ पाएंगे इसको। ये है 12 बाय 15 का रूम, इस प्रकार से 12 फीट है, इस प्रकार से 15 फीट है। अब दोस्तों ये अंदर अंदर का साइज़ है 12 बाय 15 का, और अपने जो दीवार आएगी इस प्रकार से, ठीक है, इस दीवारों पर भी अपना दोस्तों जो छत का कार्य होगा, ठीक है, तो वो भी इसमें हम ऐड कर लेते हैं, जिससे कि अपना जो मटेरियल है जो खर्चा है वो एग्जैक्ट निकल पाएगा। तो दोस्तों जैसा 12 फीट है और 1 फीट दीवालिए, 1 फीट दीवालिए, यानी कि 12 और 13 और 14 फीट दोस्तों हम इसको जोड़ लेते हैं। दीवार इसमें अगर आपकी 8 इंची 9 इंच भी है तो विशेष कुछ फर्क आप यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों 12, 13 और 14 फीट ये हो जाता है, और दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम अपने रूम के आगे छज्जा निकालने वाले हैं, जिससे कि दोस्तों हमारे दरवाजे पर, खिड़की पर पानी नहीं लगे, धूप नहीं लगे। तो दोस्तों उस स्थिति में अपना जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ 17 फीट हो जाती है, ठीक है, छज्जे सहित, यानी कि गैलरी जिसको हम बोलते हैं। और 15 फीट दोस्तों इधर से ये हो रहा है, और 1-1 फीट दोस्तों इसमें हम दीवार में ऐड कर लेते हैं, जो कि 17 फीट ये हो जाता है, दोनों का गुणा करते हैं। तो दोस्तों ये हो जाता है अपना इसमें 290, यानी कि 290 स्क्वायर फीट दोस्तों अपना ये है, एक रूम का छत बन जाता है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि इतना छत अपना बन रहा है तो टोटल कितना खर्चा आएगा, कितना मटेरियल लगेगा, आज का क्या रेट चल रहा है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। दोस्तों सर्वप्रथम बात करते हैं सैंड, यानी कि रेत, यानी कि दोस्तों बहुत सी जगह बोलते हैं बजरी। तो दोस्तों यह आपके लगेगा इसमें 95 क्यूबिक फीट। अगर ट्रॉली की बात करें दोस्तों तो लगभग एक ट्रॉली से थोड़ा ज़्यादा आप इसे मान के चल सकते हैं। भाव की बात करें तो फिलहाल अभी चल रहा है 60 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से। गुणा अगर हम करते हैं तो 5700 रुपये का आपके ये रेंट, यानी कि रेत यानी बजरी बनता है। आगे बात करेंगे दोस्तों एग्रीगेट यानी गिट्टी यानी रोड़ी का, तो भी दोस्तों सेम क्वांटिटी आपकी इसमें रहने वाली है, यानी 95 क्यूबिक फीट, यानी ट्रॉली भी सेम, एक ट्रॉली से थोड़ा ज़्यादा। भाव दोस्तों 50 का अभी चल रहा है, गुणा करते हैं तो 4750 रुपये का आपके एग्रीगेट यानी गिट्टी बनता है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों सीमेंट के विषय में। तो सीमेंट आपके इसमें लगेगा 23 बैग सीमेंट लग जाएगा, और भाव की बात करें तो 360 रुपये पर बैग के हिसाब से फिलहाल अभी मिल रहा है, जो कि अल्ट्राटेक का जेके सुपर का ये मैं रेट आपको यहाँ बता रहा हूँ। गुणा करते हैं दोस्तों तो 8280 रुपये का आपके सीमेंट बनेगा। दोस्तों यहाँ ये जो मैं आपको क्वांटिटी बता रहा हूँ रेत, गिट्टी और सीमेंट की, जो कि छत का थिकनेस है, यानी छत की जो मोटाई होती है दोस्तों 5 इंच के हिसाब से यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बेस्ट सीमेंट के विषय में। दोस्तों मेरे हिसाब से अगर अच्छी सीमेंट की मैं यहाँ बात करूँ तो आप छत के लिए अल्ट्राटेक का सीमेंट यूज़ कर सकते हैं, MP बिरला परफेक्ट प्लस सीमेंट यूज़ कर सकते हैं, जेके सुपर का यूज़ कर सकते हैं, और एक आता है माइक्रो फाइबर ड्यूरागार्ड का सीमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों यह सीमेंट खास क्यों है, इसकी एक वजह मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ। दोस्तों छत ढलाई के तुरंत बाद या फिर एक दिन बाद जो छत में इस प्रकार के जो क्रैक अपने छत में डेवलप हो जाते हैं, जो कि दोस्तों हमारे छत में सीलन के पानी टपकने का कारण बनता है। तो दोस्तों उस प्रकार की समस्या इन सीमेंटों में कम देखी गई है, तो इस हिसाब से मैं इन चारों सीमेंटों का बेस्ट मानता हूँ छत के लिए। आप इनमें से कोई भी सीमेंट ले सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों स्टील यानी सरिये के विषय में। तो सरिया आपके इसमें लगेगा 2 क्विंटल 15 किलोग्राम।
भाव की बात करें तो अभी चल रहा है 65 रुपये पर किलो के हिसाब से, जो कि मोइरा कंपनी का दोस्तों फ़िलहाल आज का रेट है मैं आपको बता रहा हूँ। गुणा करते हैं दोस्तों तो ये आपके 13,975 रुपये का स्टील यानी कि सरिया बनता है। आगे बात करेंगे दोस्तों बाइंडिंग वायर यानी पतले तार यानी काला तार के विषय में, जो कि सरिया बांधने का जाल बांधने का आता है। दोस्तों ये लगेगा आपके 3 किलोग्राम और आता है 100 रुपये पर किलो के हिसाब से, जो कि आपके 300 रुपये का बनता है। अब दोस्तों होता क्या है कि शटरिंग का कार्य जहाँ किया जाता है तो उसमें भी पतले तार का यूज़ होता है, तो उसमें आपका तार एक्स्ट्रा लगेगा, आप उसे एक्स्ट्रा लेके चलिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे मुख्य एंड महत्वपूर्ण मटेरियल के विषय में, यानी कि कोर ब्लॉक के विषय में। दोस्तों यह इतना मुख्य एंड महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों जो आप 1000 रुपये का छत का कार्य करवाने में खर्च कर रहे हैं, इसको बचाने का, अपनी छत को लंबी उम्र देने का, छत को मजबूत बनाए रखने का जो कार्य करता है कोर ब्लॉक करता है। दोस्तों इसकी अगर कमी आपके छत में रहती है तो इस प्रकार की समस्या आपके छत में भविष्य में आ सकती है। और दोस्तों अगर इस प्रकार की समस्या अगर आपके छत में आ जाती है तो आपका छत बेकार हो जाता है, फेल हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप अपना छत का कार्य छत जो नए सिरे से तुड़वाकर और नए सिरे से ढंग का कार्य करवाना होता है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई शेष चारा नहीं बचता है, चाहे दोस्तों आप इसके बाद कोई लिपापोती कर लें, जैसे प्लास्टर कर लें, पुट्टी करें, कलर कर, वो ज़्यादा समय तक आपको उसका लाभ नहीं मिलने वाला है। कितना लगेगा देख लेते हैं दोस्तों। ये लगेगा आपके इसमें 50 नग आता है 2 रुपये का और बनते हैं मात्र 100 रुपये। अब दोस्तों इसका जो खर्चा बहुत कम है, लेकिन दोस्तों इसके काम बहुत ही ज़बरदस्त हैं। मतलब यूँ समझ लीजिए ये जो आप 1000 रुपये का खर्चा कर रहे हैं, इसको बचाने का ये काम हमारा कोर ब्लॉक करता है। आगे बात करें दोस्तों वाटर प्रूफिंग जो लिक्विड हम अपने छत में यूज़ करते हैं, जिससे कि दोस्तों हमारा जो छत है उसमें सिलन और पानी टपकने की जो समस्या कहीं ना कहीं बनी रहती है, तो उस प्रकार की समस्या काफ़ी हद तक दोस्तों इस लिक्विड का यूज़ करने से कम हो जाती है। वैसे दोस्तों जो छत है उसमें सिलन जो आती है उसके कुछ मुख्य कारण यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। इसको जानकर और जिसको ध्यान में रख कर दोस्तों आप अपना छत का कार्य करवाते हैं तो दोस्तों आपके छत में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। तो दोस्तों देख लेते हैं कुछ मुख्य कारण जो कि छत में सिलन और पानी टपकने के मुख्य कारण बनते हैं। दोस्तों हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि सैंड यानी कि रेत यानी बजरी में दोस्तों मिट्टी की मात्रा ना हो, जो कि अगर मिट्टी की मात्रा होती है तो दोस्तों छत में सिलन जो आती है उसका कारण बनता है। एक दोस्तों जब हम मिश्रण मिलाते हैं सैंड, एग्रीकेट और सीमेंट का, तो अगर उसमें एग्रीकेट की क्वांटिटी यानी मात्रा कम होती है तो भी दोस्तों ये समस्या आपके छत में सिलन आने की बनती है। सीमेंट की मात्रा अगर कम आप यूज़ करते हैं तो भी दोस्तों आपकी छत में ये सिलन आने की समस्या बनेगी। दूसरा दोस्तों यदि आपने हल्का सीमेंट यूज़ किया है तो भी ये समस्या बनेगी। और दोस्तों यदि आपने अच्छा सीमेंट लिया है और कम क्वांटिटी अगर सीमेंट की मिलाई है तो भी दोस्तों यहाँ आपकी समस्या बनेगी। एक दोस्तों यदि आपका छत का थिकनेस 5 इंच से भी अगर आप कम रख रहे हैं, ठीक है, जैसे कि 4 इंच तो फिर भी चल जाता है, 4 से भी अगर आप कम रख रहे हैं तो भी दोस्तों आपकी समस्या बनेगी। एक दोस्तों यदि आपके छत में पानी जमा हो रहा है, कहीं ना कहीं पानी भरा हुआ रह रहा है तो भी दोस्तों आपके छत में सिलन आने का कारण बनेगा। और एक जो दोस्तों सबसे बहुत बड़ी गलती जो कि बहुत से भाई लोग हमारे करते हैं, एक छत की क्योरिंग प्रॉपर तरीके से सही ढंग से नहीं करते हैं, जिसके चलते दोस्तों छत कमज़ोर हो जाता है। और छत कमज़ोर होने के कारण दोस्तों हमारा जो छत है उसमें सिलन आती हैं और कुछ समय पश्चात दोस्तों पानी टपकने की भी समस्या देखी जाती है। तो इस प्रकार की समस्या दोस्तों हमारे छत में ना हो तो इस कुछ बातें मैंने यहाँ आपको बता दी हैं, इसको आप ध्यान में रखकर कार्य करिएगा। दोस्तों छत में अगर सिलन आती हैं तो छत में लगा हुआ जो मुख्य यानी सरिया, तो वो जंग उसमें आ जाएगा और जंग के कारण दोस्तों वो सरिया है सड़ता है और सड़ने से दोस्तों वो क्या है फूलता है। और फूलने के कारण दोस्तों हमारा जो कंक्रीट है उसमें क्रैक डेवलप कर देता है और क्रैक्स डेवलप होने के बाद अपना छत है वो बेकार हो जाता है। और कुछ स्थिति में दोस्तों नीचे से जो कंक्रीट होता है वो गिरने की समस्या भी देखी गई है। तो दोस्तों इस प्रकार की समस्या आपके छत में ना हो तो ये मैंने कुछ विशेष बातें आपको यहाँ बता दी हैं, इनको ध्यान में रखकर आप कार्य करें। दोस्तों वाटर प्रूफिंग जो लिक्विड है अगर इसका यूज़ करते हैं तो काफ़ी हद तक दोस्तों समस्या आपके कम हो जाती हैं। इसका जो ये लगेगा दोस्तों, ये लगेगा आपके इसमें 3 लीटर आता है 150 रुपये पर लीटर के हिसाब से, जो कि 450 रुपये का आपके यहाँ बनता है। लाइट फिटिंग की बात करें दोस्तों फैन बॉक्स पाइप का, तो इसका खर्चा हमारे इसमें 1000 रुपये का आने वाला है। आगे बात करेंगे लेबर मिस्त्री का खर्चा, तो लगभग दोस्तों ये खर्चा आपके इसमें 12,000 रुपये का आ जाता है। दूसरा दोस्तों ये वेरी करता है कि आपके एरिया में ठेकेदार मिस्त्री क्या ले रहे हैं। दोस्तों आपके एरिया में ठेकेदार मिस्त्री आपका छत का ढलाई कार्य करवाने में कितना खर्च ले रहे हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं ये भी बताइएगा।
दोस्तों सभी खर्चा अगर हम जोड़ते हैं हमारे 12 बाई 15 के एक रूम की छत का कार्य करवाने में, तो टोटल खर्चा आपकी इसमें आने वाला है 97,825 रुपये का। यानी कि दोस्तों राउंड फिगर में आप इसे 1 लाख रुपये मान के चल सकते हैं। यानी कि दोस्तों 1 लाख रुपये में एक रूम की छत का कार्य लगभग अपना हो जाता है। दोस्तों यदि आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनों को शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।